वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट आ चुके हैं। अब वैकेंसी के लिए जो प्रक्रिया है, किस तरीके से इन लोगों की काउंसलिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, क्या क्या प्रक्रिया किस तारीख में होगी, इन सभी चीज़ों का यहाँ आप देख रहे हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो शेड्यूल निकल के आया है जो आपके सामने है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। या दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी समस्या को रखें तथा हमारे चैनल को लाइक करें, जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी सूचना होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। शेड्यूल है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की काउंसलिंग जो है कि होने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और तीसरे चरण के चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। फिर से सुनिएगा क्या कहा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और तीसरे चरण के चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से शुरू होगी। यह 31 दिसंबर तक चलेगी। इसमें दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें उन्हें विभाग के द्वारा जारी पूरी समय सारणी भी भेजी गई है। साथ ही उन्हें कहा गया है कि काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मियों को किसी प्रकार की विधि व्यवस्था या अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए। कहने का मतलब हुआ कि कई बार डिपुटेशन पर या किसी अन्य वजह से जो है कि जो इस कार्य से जुड़े हुए पदाधिकारी यदि उनका तबादला हो जाता है, कुछ दिन की पोस्टिंग हो जाती है या डिपुटेशन हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग की पूर्ण अवधि में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मियों को किसी प्रकार की विधि व्यवस्था या अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए, ताकि काउंसलिंग कार्य निर्बाधित चल सके। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा है कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के लिए 36,947, TRE 3 के तहत वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक अध्यापक के लिए 21,911 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा प्रकाशित दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के तहत स्थानीय निकाय में 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है और इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। तो इस प्रकार आपने डिटेल्स देखा कि कैसे 9 तारीख से शुरू होकर के यह 31 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस बीच में आपको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो यह आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी है, उस पर तन्मयता के साथ लगे रहें तथा अपने कार्य को पूरा करें, जिससे कि आपके करियर भविष्य से जुड़ा हुआ है। पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आपको डिटेल्स में दिया गया 1,47,534 शिक्षक जो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक जो लेंगे हिस्सा। शिक्षा विभाग की जानकारी में है यह कार्यक्रम, जिसमें प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो कार्यक्रम है, जिसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी 9 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर तक। विद्यालय अध्यापक के लिए 1 से 12वीं तक के लिए जो होनी है, जो शिक्षक का रिजल्ट आया है उसके लिए 16 से लेकर के 20 दिसंबर तक होगा। और जो है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा जो है 23 से लेकर के 31 दिसंबर तक होगा। प्रधानाध्यापक TRE 3 सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए 9 से 31 तक जो प्रक्रिया होगी, उस पर यहाँ आप डेट शेड्यूल को देख रहे हैं। यह दूसरे पेपर की कटिंग है, जिसको कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ है कि है संवाददाता पटना के अनुसार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों व 9
चयनित अनुशंसित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक TRE 3 में चयनित विद्यालय अध्यापक सक्षमता परीक्षा 2 में पास कुल 1,47,534 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का शेड्यूल शुक्रवार को जारी किया है। इन सबकी काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर के बीच अलग अलग तारीख में होगी। इस आशय के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव SP ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ ने जिला पदाधिकारियों को दे दिया है। काउंसलिंग के दौरान शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति की ड्यूटी नहीं लगेगी, अर्थात इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उसकी कहीं और डिप्यूटेशन नहीं होगी। कब किन की काउंसलिंग होगी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर किन की काउंसलिंग कब होनी है, कब किसकी काउंसलिंग है। नंबर 1 में कहा गया है कि प्राथमिक स्कूलों में 36,947 प्रधान शिक्षकों और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 5,971 अनुशंसित प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच होगी। TRE 3 में कक्षा 1 से 5वीं के लिए चयनित 21,911 और कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के लिए चयनित 16,989 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगी। सक्षमता पास, नेक्स्ट पॉइंट है, सक्षमता पास 2 में पास हुए 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच कराई जाएगी। और आखिरी पॉइंट है कि जारी शेड्यूल के बीच ही TRE 3 में कक्षा 9 से लेकर के 10 और 11वीं 12वीं विद्यालय के अध्यापकों की काउंसलिंग होगी। इसकी तिथि घोषित अभी नहीं की गई है। और विशेष तथ्य देख लीजिए, नंबर 1 में है कि प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की पदस्थापना वाले जिले में ही रहेंगे, अर्थात यह जो बात है आप इसको फिर ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात यहाँ बताई गई है। पहला पॉइंट है कि प्रधान शिक्षक और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग उनकी पदस्थापना वाले जिले में होगी, अर्थात जहाँ से आपने पास किया वहीं पर होगी। दूसरी बात है कि स्कूल शिक्षक की काउंसलिंग के लिए जिले BPSC तय करेगी। और तीसरा है कि हेडमास्टर की काउंसलिंग डिवीज़न के जिला मुख्यालयों पर होगी। और लास्ट है कि समूची काउंसलिंग CC कैमरे के निगरानी में होगी। उम्मीद करता हूँ यह सारी डिटेल्स आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।